क्यों बे, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? बेकार बैठे हो क्यों? ना किसी की जेब काट के लाते हो, ना किसी की जंजीर खींचते हो। अबे यही हाल रहा तो तुम सबको भूखा मरना पड़ेगा खोपड़ी के। क्या करें बॉस, आजकल पब्लिक चालाक हो गई है, पुलिस भी चौकन्नी है। अबे चुप बे खोपड़ी के, ये क्यों नहीं कहता कि तुम सब निकम्मे हो गए हो? एक एक खुद गोली से भून दूंगा। आज छोड़ दीजिए बॉस, हम पूरी कोशिश करेंगे। कल तक कुछ न कुछ काम करके माल आपको जरूर ला कर देंगे। और वो डिंकू गधा कहाँ मर गया? उससे कहा था मुझे हफ्ते भर के अंदर 10-15 बच्चे चाहिए। तुम सब खोपड़ी के बिल्कुल बेकार हो गए हो। मैं नए बच्चों को अपराध करने की ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, उनके हाथ पैर बेकार करके भीख मंगवाऊंगा, वरना ये अपना अड्डा ही बंद हो जाएगा। वो तो आज आया नहीं बॉस, आएगा तो मैं आपके पास भेज दूंगा। अबे ओ खोपड़ी के, आएगा तो भेज दूंगा क्या मतलब? मैं फौरन जा और आधे घंटे के अंदर उसे मेरे सामने पेश कर, वरना ये चाकू तेरे आर पार कर दूंगा, समझे? बे, खाली हाथ आया है, एक भी बच्चा नहीं खोपड़ी के। बॉस आज माफ कर दीजिए, मैं बहुत जल्दी अपने मोहल्ले के सारे बच्चे आपके हवाले कर दूंगा। तो जा उल्टे पैर वापस चला जा, और सुन, एक हफ्ते के अंदर अंदर कम से कम 15 बच्चे चाहिए मुझे, समझे? वरना दोनों भाई पढ़कर लौट रहे हो? हाँ चाचा, आज हमने खूब पढ़ाई की। शाबाश बेटे, पर तुम जा कहाँ रहे हो? घर जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? पर तुम्हारी माँ तो तुम्हारी मौसी से मिलने गई है। मैं तुम्हारे घर से आ रहा हूँ, वहाँ ताला लगा है। तुम्हारी माँ ने मुझे ये 10 रुपए दिए थे और कहा था इन्हें मैं तुम्हें दे दूँ, जाकर सर्कस देख लो। जब तक सर्कस खत्म होगा वो भी लौट आएगी, फिर तुम घर वापस चले जाना। क्या हमारे जंगल में सर्कस आया है? लो, तुम्हें नहीं पता? मैं तो देख भी आया, वो जो बरगद के उस पार खाली गुफा है उसमें लगा है सर्कस। चलो जल्दी चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँ, नहीं तो खेल शुरू हो जाएगा। भैया कितना मजा आएगा सर्कस देखने में। हाँ, उसमें जोकर भी होगा, खूब हंसाएगा। हाँ हाँ बच्चों, उसमें जोकर भी है। अब ये यहीं बंद रहेंगे, इस सुनसान जगह पर किसी को पता भी नहीं चलेगा। रात होते ही मैं यहाँ से निकालकर इन्हें डॉन दादा के अड्डे पर पहुंचा दूंगा। चलो 2 बच्चे तो मिले। कहाँ जा रहे हो बेटा थैला लेकर? माँ ने सब्जी मंगाई है, बाजार जा रहा हूँ। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो साथ साथ चलते हैं। अच्छा चाचा जी। चाचा जी, आप किधर जा रहे हैं? बाजार तो उस तरफ है। बेटे, जरा बरगद के उस पार वाली गुफा पे मुझे एक दोस्त से मिलना है। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें मिठाई भी खिलाऊंगा। मिठाई? फिर तो मैं जरूर चलूंगा। मन्नू बेटे, जरा गुफा के अंदर जाकर देख कर आओ, मेरा दोस्त भोलू गधा अंदर है या नहीं। कल रात टिंकू मिंकू को बॉस के अड्डे पर पहुंचाया था, आज रात मुन्नू को पहुंचा दूंगा। अब तो बॉस मुझसे खुश होकर इनाम देगा। अरे सीकू, तुम यहाँ खेल रही हो और तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही है। माँ ढूंढ रही है? कहाँ है वो? वो बरगद के पीछे वाली गुफा है ना, उसके पास जाते देखा था मैंने। कह रही थी सीकू पता नहीं खेलते खेलते किधर निकल गई, उसे लेकर उसके मामा के घर जाना है। मामा के घर? पर अभी कुछ घंटे पहले तो मैं घर से आई हूँ, तब तक तो मामा के घर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। हाँ, वो कह रही थी अभी अभी तारा आया है, तुम्हारे मामा ने फौरन बुलाया है, तुम गुफा की ओर जाओ, तुम्हारी माँ उधर ही गई है। अब तो कई बच्चे पहुंचा चुका मैं, बॉस खुश होकर माला माल कर देगा।
हाय मेरा बेटा, पता नहीं किस हाल में होगा। भगवान जाने उसने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। तुम्हारा तो एक बेटा गायब है, मेरे तो टिंकू मिंकू दोनों ही स्कूल से नहीं लौटे। मैं तो दुनिया में अकेली रह गई। अरे उधर सीकू की माँ भी रो रही थी। सीकू भी गायब है, मगर उसकी माँ तो पुलिस में रिपोर्ट कराने गई है। अरे बाप रे, ये तो पुलिस तक पहुंच गए। मुझे इनको हिम्मत बंधाने जाना चाहिए जिससे मेरे ऊपर शक ना हो। क्या हो गया बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं टिंकू भैया, परसों टिंकू मिंकू स्कूल से घर नहीं लौटे। कल मेरा मुन्ना बाजार गया था, वो वापस नहीं आया। और आज सीकू की लहरी भी गायब है। समझ नहीं आ रहा ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो सोच रहा हूँ अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दूं। नहीं भैया, ऐसी क्या बात है? तुम कहो तो कल से अपने मोहल्ले के बच्चों को स्कूल छोड़ाया करूं और वापस भी ले आया करूं। जब से रिटायर हुआ हूं भैया, वैसे भी खाली पड़ा रहता हूं। इस बहाने परोपकार भी हो जाएगा और मेरा समय भी कट जाएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी टिंकू भैया। देखिए, आप लोग घबराएं नहीं, हम जोर शोर से बच्चों को ढूंढ रहे हैं। बहुत जल्दी उन्हें खोज निकालेंगे। आप लोग भी थोड़ा सावधान रहिएगा। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम कल से अपने बच्चों को टिंकू भाई के साथ स्कूल भेजा करेंगे। जल्दी से जाकर बॉस को सावधान कर देना चाहिए। बॉस, हमारे मोहल्ले वालों ने पुलिस को खबर कर दी है। इंस्पेक्टर भालू आया था, वो बहुत जोरों से बच्चों की तलाश कर रहा है। आप सावधान रहिएगा। वो इंस्पेक्टर हमारे अड्डे का पता भी लगा पाएगा? वैसे तूने अच्छा किया जो हमें बता दिया खोपड़ी के। अब हमारे पास काफी बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं, बस एक की कमी रह गई है। तू जल्दी से जल्दी किसी तरह एक बच्चा और लेकर आ जा, फिर मैं सारे बच्चों को भीख मांगने व जेब काटने की ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज दूंगा और पुलिस को यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉस, अब तो मैंने सारे बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम अपने ऊपर ले लिया, जिससे मुझ पर कोई शक न करे। शाबाश खोपड़ी के, हम खुश हुए। तूने पहली बार अकलमंदी का काम किया है। हाँ, तुझे इनाम मिलना चाहिए। अरे वाह, इसे बॉस के पास पहुंचा देता हूँ, बस फिर तो काम खत्म, माला माल हो जाऊंगा। अरे छमिया, तू अकेली कहाँ जा रही है? खेलने गई थी चाचा, अब घर लौट रही हूँ। पर तेरी माँ तो घर नहीं है, तेरी चाची से मिलने गई है। मुझसे कह कर गई है कि 2 घंटे तुझे अपने साथ रख लूं, तब तक वो लौट आएगी। पर माँ को तो बुखार था, फिर वो कैसे जा सकती है? कहीं चाचा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? मुझे पता करना चाहिए। आजकल हमारे मोहल्ले के बच्चे वैसे भी बहुत गायब हो रहे हैं। अरे बिटिया, क्या सोचने लगी? चल मेरे साथ, तुझे बरगद के पीछे वाली गुफा तक घुमा कर लाऊं। चाचा, मैं सोच रही थी क्यों ना अपनी सहेली चमको को भी ले जाऊं। वो आज अकेली है, यही रहती है कुछ दूरी पर, मेरे साथ वो भी घुमाएगी। हाँ 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 बेटी, क्यों नहीं, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ उसे लेने। अरे चाचा, तुम्हारे पैर में वैसे भी चोट लगी है, तुम कहाँ जाओगे? मैं पेड़ों पर उछलती कूदती जाऊंगी और उसे लेकर अभी वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं यहीं खड़ा हूँ। चलो अच्छा, बॉस ने 1 बच्चा मांगा था, मैं 2 दूंगा, तो खुश होकर अधिक माल देगा। पहले मैं दूसरे रास्ते से अपने घर जाकर देखूंगी, चाचा झूठ कह रहे थे या सच। अरे माँ तो घर में ही है, इसका मतलब चाचा ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे कहीं ले जाना चाहते थे। कहीं बच्चों को गायब करने में चाचा का ही तो हाथ नहीं। मुझे जल्दी से इंस्पेक्टर भालू चाचा के पास जाना चाहिए। इंस्पेक्टर चाचा, टिंकू चाचा मुझे झूठ बोलकर कहीं घुमाने ले जा रहे थे। कह रहे थे मेरी माँ कहीं गई है, जबकि वो तो घर में बीमार पड़ी है। ठीक है बेटी, तुम उसके साथ जाओ, मैं छिपकर तुम्हारा पीछा करूंगा और देखूंगा कि वो तुम्हें कहाँ ले जाता है।
जल्दी जाओ वरना उसे शक हो जाएगा। ठीक है। अरे तुम तो अकेली आ गई, अपनी सहेली को क्यों नहीं लाई? चाचा वो पता नहीं कहाँ खेलने निकल गई, उसे ढूंढने में ही तो इतना समय लग गया। अब चलो मुझे घुमा लाओ ना। हाँ चल बेटी, चल मैं तुझे ही घुमा लाऊं। शमिया तू इस गुफा में जाकर छिप जा, फिर मैं तुझे खोजूंगा। हाँ चाचा, इस लुका छुपी के खेल में तो बड़ा मजा आएगा। मैं अभी अंदर जाती हूँ। शमिया तुम ठीक तो हो? टिंकू तुम्हें इस गुफा में बंद करके चला गया? मैं ठीक हूँ चाचा, पर ये गुफा तो खाली पड़ी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो पता चल गया है कि बच्चों को गायब होने में टिंकू का हाथ है, पर बच्चों को कहाँ ले जाया जाता है ये जानने के लिए तुम्हें यहीं बंद रहना पड़ेगा। तुम डरोगी तो नहीं? हम बराबर इस गुफा पे नजर रखेंगे और तुम्हारे जरिए दूसरे बच्चों तक पहुँचेंगे। आप निश्चिंत रहिए चाचा, मैं अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप गुफा वैसे ही बंद करके जाइए जिससे उन्हें शक न हो। बॉस मैं आखिरी बच्चा भी ले आया हूँ, अब लाइए मेरा इनाम। इनाम तो तुझे मैं दिलवाऊंगा जेल में ले जाकर। तुझे शर्म नहीं आई थोड़े से धन के लिए इतना घिनौना काम करते हुए? हवलदार गिरफ्तार कर लो इसे, इन सबको और इस अड्डे की तलाशी लो। अबे खोपड़ी के मरवा दिया तूने तो। बच्चा लाने को कहा था और इस साथ में पुलिस भी ले आया। सर तलाशी में ये बहुत से हथियार और ये सारे बच्चे मिले हैं। ठीक है, इन बच्चों को इनके घर पहुंचा दो और इन सबको जेल में डाल दो। शाबाश शमिया, तुमने अपनी बुद्धिमानी व साहस से न केवल खुद को बचाया बल्कि अपने साथियों को भी खोज निकाला और इतना खतरनाक गैंग पकड़वा दिया। मैं सरकार से कहकर तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। दूसरे बच्चों को भी तुमसे सबक लेना चाहिए जिससे वो किसी के लालच में न फंसे तथा सोच विचार कर ही अनजानी जगह पर जाएं।